हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जब नफरत की आग बढ़ाई जा रही हो, ऐसे वक्त में कुछ लोग हैं जो देश में प्यार का मैसेज, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इस वक्त देश की सेवा के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए कि जहां नफरत बढ़ती है वहां तबाही और नुकसान ही बढ़ता है। जहां मोहब्बत बढ़ती है वहां एक से एक कंधा मिलाकर के सभी मजहब के लोग मजबूती से मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में एक किताब रिलीज हुई है जिसका टाइटल है रिलीजन फॉर हार्मोनियस लिविंग, यानी मिलजुल करके जिंदगी गुजारने का सभी मजहब के लोगों का एक रास्ता बताया गया है। इसके राइटर हैं डॉक्टर एमडी थॉमस साहब, जिन्होंने अब से पहले भी कई किताबें लिखी हैं। और आप कहते हैं कि आपके जिंदगी का मकसद ही सर्वधर्म संभाव है, और आपने अब से पहले 4 किताबें और लिखी हैं। ये 5वीं किताब है। इस अब से पहले की किताबों में आपने संत कबीर और ईसाई चिंतन के जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उस पर बात की है। इसके अलावा फेलोशिप ऑफ रिलीजन, यानी सभी मजहबों के लोगों के कुछ आर्टिकल्स, कुछ बातें लोगों तक पहुंचाई हैं, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बात कही गई है। मुसलसल आप काम कर रहे हैं। तकरीबन इस वक्त 70 साल की उम्र है, लेकिन बहुत ही जवानों जैसा जोश काम करने का, आगे बढ़ने का। जनाब डॉक्टर एमडी थॉमस साहब इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज जो नई दिल्ली में है उसके फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर थॉमस साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आपकी इस किताब का इस वक्त क्या कुछ मकसद है, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत लोग बहुत ही तनाव की जिंदगी गुजार रहे हैं, हर दिन बहुत ही टेंशन। रोजाना अखबार, सुबह अखबार देख करके शुरू होता है दिन, और शाम को चीखते चिल्लाते एंकर जो नफरत बांट रहे हैं। इस बीच में आपने ये हार्मोनी की बात कही है। इसमें क्या कुछ है, क्या मकसद है, किस वजह से आपने ये वक्त चुना, ये टाइटल? हालांकि इस टाइटल पे इस तरह के काम आप अब से पहले भी करते रहे हैं। अब इस किताब के लिखने का क्या मकसद? हम जाहिर सी बात है कि मौजूदा हालात कुछ नाजुक है। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से समस्याएं पहले भी रही है, आज भी है, दुनिया में हमेशा रहेगी। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए हर दम कि हम इस समस्याओं को कम करते हुए, परेशानियों को दूर करते हुए बेहतर समाज को तामीर करने की कोशिश करते रहें। इस दिशा में हमारी ये कोशिश है कि धर्म के में आस्था रखने वाले लोग खास तौर पर मिलजुल कर रहने की तहजीब को बनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अमन चैन से ना जिए कि हमारा समाज बोझिल हो जाएगा, जिंदगी बोझिल हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। सो जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए मिलजुल कर बनाने की ये तहजीब को मजबूत करने की बेहद जरूरत है। इस बात को समझकर मैंने कि भारतीय समाज के लिए भी, विश्व समुदाय के लिए भी एक प्रकार की एक किताब लिखने की मुहिम उठाई है। उसमें हमने अलग अलग विषयों को लिया है कि संत कबीर को लिया है और अलग अलग धर्म में जो अलग सार्वभौम मूल्य है, उन मूल्यों को एक दूसरे के साथ रखकर आपस में तालमेल स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे पढ़ने वालों में ये एक ज्यादा समझ पैदा हो सके, जिससे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म मिलजुल कर रहने की के लिए प्रेरणा देने की एक चीज है, ऊर्जा देने की चीज है। धर्म अमन चैन को बढ़ाने की चीज है। ये ना होता तो धर्म निरर्थक हो जाएगा। धर्म निरर्थक नहीं है। धर्म में ऐसे उसूल है, ऐसी प्रेरणाएं हैं, ऐसे मूल्य है जो इंसान की जिंदगी को सार्थक बनाने लायक है। उन बातों को हम हाईलाइट करते हुए हमने एक छोटी सी किताब की मुहिम उठाई है। इस किताब में आपने कौन कौन से ऐसे खास बिंदुओं पर, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स को आपने टच किया है जो
इस वक्त लोगों के जानने की जरूरत है और बेहतर जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाने के लिए कौन कौन सी ऐसी खास बातें आपने इसमें कही हैं, कौन से वो चैप्टर्स हैं, किस तरह से आपने इस कॉम्प्लेक्स इशू को कैसे हैंडल किया है? या इस किताब में 17 अध्याय हैं। पहले अध्याय में ही हमने धर्म सामाजिक समन्वय या सामाजिक तालमेल का जरिया है, इस बात को स्थापित करने की कोशिश की है। फिर आगे हमने ये सामाजिक समन्वय और धर्म का ये मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, उस पर मैंने चर्चा की है। और तीसरे अध्याय में हमने ये धर्म समुदायों के बीच, धर्म के उसूलों के बीच आपसी बातचीत, गुफ्तगू और संवाद की जरूरत है, इस बात पर हमने चर्चा की है। और एक दूसरे साथ साथ धर्म असल में धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, मतलब आस्था रखने वाले लोगों के बीच दोस्ती हो, ये आपस में एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के नजरिए को समझे, एक दूसरे की आस्था को समझे और एक दूसरे की भी दोस्ती एक दूसरे के लिए दोस्त बनकर एक साथ चल सके, कदम में कदम मिलाकर। ये बात हमने चर्चा में ली है। एक अध्याय में हमने ये भी किया है कि अलग अलग धार्मिक परंपराओं में यानी माफ करने के बाद संदर्भ में क्या क्या लिखा है, कि सभी धर्मों में बहुत बातें हैं कि हमने दूसरों के गुनाहों को माफ करना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ निभा सकेंगे। नहीं तो बहुत गंभीरता से छोटी छोटी बातों को लेंगे तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चल नहीं सकेंगे। इसलिए माफ करने के संदर्भ में अलग अलग धर्म में क्या लिखा है, ये बात है हमारी चर्चा में। दूसरी बात है होलीनेस, यानी जो हमारा जो जो असल में जो हम ये एक पवित्र यानी पुनीत कैसे बन सकते हैं जिंदगी में, हमारी इंसानियत बेहतर कैसे हो सकती है, मतलब साफ सुथरी कैसे हो सकती है, उसके लिए उसके संदर्भ में अलग अलग धर्म में क्या लिखा है, हमें किस दिशा में चलना चाहिए, इसकी भी चर्चा हुई है। और एक अध्याय में हमने कबीर पर चर्चा की है। कबीर तो जबरदस्त है, लाजवाब है, उनकी बातें सबके लायक है, अध्यात्म की बातें हैं और इंसानियत की बात है, मूल्यों की बात है, साफ सुथरी जिंदगी जीने की बात है, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और सुलझी हुई सोच रखनी चाहिए इस संदर्भ में। तो कबीर ने धर्म को किस प्रकार देखा, अलग अलग धर्मों को जोड़ने की किस प्रकार कोशिश की, इन बातों की हमने चर्चा की है। और साथ साथ हमने संविधान के मूल्यों पर हमने चर्चा की है। संविधान के मूल्य और धार्मिक मूल्यों में समान चीजें क्या है और इस धर्म में अलग अलग क्या है, और संविधान को नागरिक के रूप में भारत के सभी नागरिकों को अपनाना चाहिए। वो धर्म के मूल्यों के खिलाफ नहीं है, धर्म के मूल्यों की दूसरा संस्करण है व्यावहारिक तरीके से। इसलिए धार्मिक मूल्यों और संविधान के मूल्यों को आपस में जोड़ने की हमने भी कोशिश की है। और साथ साथ ये हार्मनी के सेक्शन में यानी तालमेल समन्वय आदि के सेक्शन में अलग अलग धर्मों में तालमेल के संदर्भ में मिलजुल कर रहने की तहजीब के संदर्भ में क्या क्या लिखा है, उस बात को भी मैंने उजागर किया है। एक अध्याय में भी शांति और अमन चैन के संदर्भ में काफी चर्चा की है। तालमेल से हमें अमन शांति मिल जाती है और एक दूसरे तालमेल से ही हो जाता है। तालमेल में जरूरत है कि हम न्याय हो, कि मुझे जो मिलना चाहिए, मेरा हक मुझे मिले, तब आपका भी हक आपको मिल जाएगा। मैं अपना फर्ज निभाए तभी दूसरे को अपना हक मिलेगा। तो सब एक दूसरे के लिए हक और फर्ज के बीच में संतुलन स्थापित करें, उस संदर्भ में हमने चर्चा की है। और ये भी महिलाओं के संदर्भ में मर्द और महिलाओं के बीच में भी इस प्रकार के तालमेल बने रहे कि खुदा की योजना में ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू जैसे ही है, दोनों मिलकर इंसान बनता है। इस प्रकार उस संदर्भ में भी हमने चर्चा की है। साथ साथ हमने आखिरी में शिक्षा की जरूरत पर बात की है। तालीम बहुत बेहद जरूरी है कि लोगों में अलग अलग धर्म की सही जानकारी रहे, उनके मूल्यों की जानकारी रहे और इस प्रकार पढ़ लिख कर
तालीम हासिल करने के, शिक्षित होने का मतलब ये है बेहतर इंसान बनना। तो बेहतर इंसान बने बगैर हम तालमेल से युक्त जिंदगी जी नहीं सकते हैं। इस प्रकार हमने धर्म तालमेल युक्त जिंदगी के लिए, यानी रिलीजन फॉर हार्मोनियस लिविंग, इस विषय के अलग अलग नजरिए से, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हुए हमने एक कोशिश की है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के बीच तालमेल स्थापित करनी चाहिए, हक और फर्ज के बीच संतुलन बनाए रखनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सद्भाव बनाए रखनी चाहिए। तब जाकर हम अपने देश को, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं और हम मिलजुल कर जिंदगी, खुदा के लायक जिंदगी जी सकते हैं। इस बात पर हमने चर्चा की है इस किताब में। ये बहुत ही अहम है। देखिए, इसमें कई चीजें हैं जो बहुत ही अहम बातें हैं। एक तो अपने हक और फर्ज के बीच का संतुलन, ताकि सभी को उनका हक मिल सके। और शिक्षा की बात आपने कही कि बगैर शिक्षा के इंसान का एक तरह से वो सोच ही नहीं बन पाती, जो जो एक दूसरे के नजदीक जाने की बात होती है। और इस सब के बीच में जिस हालात में आपने किताब लिखी है, इसमें मजहब के नाम पर अंधविश्वास बढ़ाने का काम बहुत ज्यादा हुआ, साइंटिफिक सोच को बहुत कमजोर करने की बात कही गई। ये कहा गया कि महाभारत के जमाने में इंटरनेट भी था और गाय के गोबर से जो है वो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और बहुत सी चीजें। तो ये इस बीच में, और नई शिक्षा नीति जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंसान जाहिल रह सके, उसका भी इंतजाम नजर आ रहा है। तो इस बीच में जो आपने ये एक एजुकेशन की, बेहतर अंडरस्टैंडिंग की जो एक तरह से शमा जलाई है, जो जो कैंडल जलाई है, उसमें आपको क्या लगता है, आपके जैसा सोचने वाले लोग, क्या अभी आपको लगता है, उम्मीद है कि वो हालात को फिर से बेहतर कर सकेंगे? क्या कुछ है? क्योंकि हर इंसान अकेले अकेले वो तकलीफ महसूस कर रहा है, जिसको आपने किसी ना किसी तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर कोई इंसान अपने पड़ोसी पर ही भरोसा करना छोड़ दे तो उसकी जिंदगी क्या रह जाएगी? क्या अगर वो अपने ही मोहल्ले पड़ोस में किसी को दुश्मन की तरह से देखने लगे बगैर किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे मजहब का है, तो ये कितनी अजीब सी सूरत हाल होगी। भारत की पहचान दुनिया में अब पिछले कुछ वर्षों से पहले तक, मैं भी बहुत विदेशों में गया हूं, यही पहचान रही है कि अलग अलग धर्मों के, मजहबों के लोग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ एक साथ रहते हैं। वो पहचान कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। इसमें आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने किताब के जरिए कहा है, लेकिन आपको वो तकलीफ, जो जिन चीजों की तरफ मैंने भी इशारा किया, आपने भी बताया, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, ग्राउंड पर कैसे लाया जाए उन हकीकतों को जो आपने किताब में लिखी है? जी, आपने बिल्कुल सही बात जाहिर की है कि मौजूदा हालात में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, इनको किस प्रकार से हम एड्रेस करें। यानी समस्याओं के भागने से बात नहीं बनती है, हमें समस्या को सामना करना चाहिए। सामना करने में भी ऐसा नहीं है कि किसी ने एक झापड़ मारा, हम दो मारे, वो इसका सामना करने का तरीका नहीं है। तो हमें नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। यानी मन उदास नहीं होना चाहिए। चलिए, हम ये समस्या है, हमें समस्या को समझकर सकारात्मक तरीके से इसका निदान के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा जवाब होना चाहिए। आस्था का भी वही मतलब है। आस्था सकारात्मक सोच है। हमें हमारे भीतर एक ऊर्जा मिलती है, आस्था की वजह से, मजहब की वजह से ऊर्जा हमारे भीतर मिलती है, जिससे हम दूसरे से जुड़ सकते हैं, समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है, धर्म हमेशा से रहा है, रहेगा भी। धर्म में बहुत ताकत है, बहुत अच्छे अच्छे उसूल है, मूल्य है। इन मूल्यों को लेकर हम एक दूसरे से बट ना जाए,
मेरा धर्म और आपका धर्म, मेरा मजहब आपका मजहब, ये एक दूसरे के लिए इतना अलग अलग नहीं है। ये सब अलग अलग नजरिए है, ये एक साथ सब मिलके है ना पूरा हो जाता है। खुदा बिल्कुल। के अलग अलग रूप है, अलग अलग नजरिए से देखा जाए तो बहुत बहुत खूबसूरत है कि ये मजहब एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। अच्छी अच्छी बातें सब जगह है। खुदा ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये है कि उनकी उनकी दया, उनकी मेहरबानियां ना सब जगह बिखेर दी है, बिल्कुल। सभी समुदायों में, सभी देशों में, सभी इंसानों में, नर नारियों में, सभी में हमको इसको पहचानना है और अब एक दूसरे के लिए हम पूरक है, इस बात को समझते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म सबसे बुनियादी पहचान नहीं है हमारी, सबसे बुनियादी पहचान हम इंसान है। हम्म। खुदा ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, हम एक दूसरे को के साथ के भीतर इंसानियत को समझ कर, पहचान कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तहजीब की ओर चलनी चाहिए। मैं ये भी याद करता हूँ, खुदा कुरान शरीफ में बेहद अच्छी बात लिखी है। यह मुझे लगता है 49वां जो आयत है उसमें, यानी अल्लाह ने हमें अलग अलग जनजाति और देश मुल्क के रूप में बनाया है, अलग अलग बनाया है, अलग अलग इंसान के रूप में, इसलिए कि हम एक दूसरे को जाने और पहचाने और एक दूसरे के साथ दोस्ती करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। बिल्कुल। तभी तो खुदा हमसे हम पर खुश है। खुदा ने हमें इंसान को बनाया, हम इस प्रकार जिंदगी मिलजुल कर जिए कि खुदा हम पर नाज कर सके, अरे हमने इनको जिंदगी दी, ये देखो क्या तमीज से, समझदारी से जिंदगी एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। ये होना चाहिए। यानी हर परिवार में भी यही बात है, माँ बाप तभी खुश है जब बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, अमन चैन से जीते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी तो माँ बाप हमसे खुश है। खुदा भी हमारे लिए माँ बाप के बराबर है। बिल्कुल। हम धर्म को लेकर, हम भाषा को लेकर, विचारधारा को लेकर, वेशभूषा, खान पान आदि को लेकर एक दूसरे से अलग हो जाएं, लड़ते रहें, ये तो खुदा की है ना कि खुदा के तरफ है ना बदतमीजी है। खुदा के बदनाम करने के ये नहीं करना चाहिए। वो माने धर्म मतलब किसी काम का नहीं रह जाता है। जरूरत इस बात की है, इंसानियत हमारी बुनियादी पहचान है और इस पहचान को मजबूत करते हुए अपने दूसरे इंसान में अपना भाई और बहन और दोस्त नजर आए और उनके नजदीक जाए, उनके भीतर जो अच्छाइयां है उसको समझ ले, उससे प्रेरणा ले। हम एक दूसरे के साथ अपने पास जो अच्छी बात है उनको साथ भी बांटते हुए मिलजुल कर रहने की तहजीब को मजबूत करें। इस प्रकार का सकारात्मक जवाब मौजूदा हालात में मिलजुल कर करने की बेहद जरूरत है। अच्छा थॉमस साहब, आपने भी दुनिया के बहुत से मुल्क देखे होंगे, जाहिर है यूरोप और अमेरिका वगैरह भी आपने देखा होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी। मैं भी कुछ मुल्कों में गया हूं। मजहब से दूरी, चर्च और सेनेगॉग जो है वो कन्वर्ट हो गए या तो इस्लामिक सेंटर्स में या रिहायशी मकानों में, बहुत जगहों पर ऐसी मिसालें हैं। तो एक महसूस होता है कि मजहब से दूरी लोगों में बढ़ी है उन मुल्कों में, खासतौर पे इधर मैं अभी आता हूं। मैं थोड़ा सा एक आपको ले जाना चाहता हूं एक सिचुएशन पर। उस मजहब की दूरी के नतीजे में उन मुल्कों में बहुत से गैर मामूली किस्म के क्राइम्स की रिपोर्ट्स हम वहां के मीडिया में देखते रहे हैं। पिछले 20, 30, 40 सालों में अगर देखें तो बहुत ही गैर मामूली किस्म के इंसानियत से दूर वाले जो इशारे देते हैं, जैसे छोटा बच्चा बंदूक ले जाकर के बच्चों को मार देता है, या और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये ऐसा लगता है, मेरा हो सकता है मेरा नतीजा गलत हो, कि वो मजहब से दूरी का नतीजा एक है। अब हमारे यहां भी ऐसे गैर मामूली हीनियस क्राइम होना शुरू हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि मजहबों से दूरी का नतीजा है, जिस रास्ते पर वेस्ट गया अब से पहले, क्या हम भी उसी तरफ जा रहे हैं? सिर्फ मजहब को नफरत के टूल की तरह से तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजहब पर अमल नहीं करते, जो उसकी अच्छी टीचिंग्स हैं उस तरफ तवज्जो नहीं देते। यही वजह है शायद कि क्राइम्स के बिल्कुल नए नए तरीके, नई नई चीजें जो दिल्ली में अभी हुआ हमारे सबके सामने, इंसानियत का सर
शर्म से झुक जाए। ऐसे कई वाकयात उसके बाद अखबारों में आने शुरू हो गए। तो क्या लगता है आपको, आम तौर पर सभी मजहबों के लोग मजहब की टीचिंग्स पर तवज्जो ना दे करके दिखावे पर तवज्जो दे रहे हैं और इसको नफरत के टूल के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही बात बताई कि मजहब को लेकर एक दो प्रकार के व्यवहार अभी सामने आते हैं। कुछ लोग मजहब के जो कर्मकांड है उसको लेकर बहुत बारीकी से अमल करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में दूसरी तरफ ये भी देखते हैं, सभी के नहीं है, काफी लोगों के भी जिंदगी में देखते हैं, वो धर्म के उसूलों पर अमल नहीं करते हैं, उनके मूल्यों पर अमल नहीं करते हैं, उल्टा व्यवहार करते हैं। अब जो जो गलत काम करने वाले भी वही भी जाके हो सकता है मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करके चले जाते होंगे। मतलब ये कोई कौन सा रवैया है, ये कौन सा तरीका है गलत काम करने? मतलब गलत काम से दूर रहे, अच्छे काम करें, इसके लिए है मजहब। तो धर्म को लेकर मजहब सांप्रदायिक होने की एक तरीका हम देखा दे रहे हैं, पहले से ज्यादा कर्मकांडी और सांप्रदायिक। वो उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, उससे कट्टरवाद बढ़ता है। धर्म में ये जो अच्छे मूल्य है, उसूल है, वो जो प्रेरणादायक बातें हैं उसको लेकर जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो मजहब हमारे लिए काम का हो सकता है। तो ये उस दिशा में चलने की जरूरत है। उसके लिए हमारा हमारा माहौल काफी कुछ चुनौती देने देने वाली है कि समाज को सोचना चाहिए, जिम्मेदार पद पर जो है, जो सरकार में भी है, धर्म के भी जो प्रमुख लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन लोगों को बहुत सोचने की जरूरत है। हमारे समाज को बेहतर करने के लिए धर्म का सही उपयोग, सही इस्तेमाल कैसे करें और समाज को बेहतर कैसे करें, इस प्रकार के वाकयात ना हो और अच्छे इंसान बनकर मिलजुल कर रहे, ये बात है। तो देश के भी जो प्रमुख लोग हैं, धर्म के भी जो प्रमुख लोग हैं, उनको बराबर होमवर्क करने की जरूरत है कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये देखना कि मजहब के नाम पर लोग बट ना जाए, जुड़ जाए एक दूसरे, बल्कि एक दूसरे से जुड़ जाए और मिलजुल कर खुशी से जिंदगी बिता सके। मतलब वो उनको होमवर्क करना है और उस होमवर्क करने के बाद उस पर अमल भी करने की जरूरत है। हम ये गुजारिश हम भी करना चाहेंगे कि सरकार से भी, धर्म के प्रमुखों से भी, कि आप लोग देखिए, आपकी जिम्मेदारी है एक देश को बेहतर करने के लिए, धर्म से नफरत ना फैले, एक दूसरे के लिए दुश्मन ना बने, एक दूसरे के लिए दोस्त बने, प्यार मोहब्बत फैले, ये सब भाव से बेहतर देश बनता है। क्योंकि विकास की बात आजकल बहुत है, विकास काफी हो रहा है पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी, लेकिन ये विकास सिर्फ एक लेटेस्ट मोबाइल से नहीं होता है, अच्छे मकान से और अच्छे कार से नहीं होता है। विकास उसमें सामाजिक विकास हो, दिल का विकास हो, आत्मा रूह का विकास हो, मन का विकास हो, दिल का विकास हो, एक दूसरे के करीब आ सके, यही विकास की असली पहचान है। ये विकास ना हो तो दूसरे विकास बेकार सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जरूरत है संपूर्ण विकास हो, अलग अलग नजरिए से विकास हो, सामाजिक विकास हो, भीतरी विकास हो, तब जाकर धर्म का भी भला होगा, तब इंसान का भी भला होगा, देश का भी और समाज का भी। जी, ये बहुत ही अहम बात कही। मैं एक हल्की सी एक ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी और अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं जब कई बार यूके वगैरह गया, अमेरिका वगैरह भी गया, तो उस ज़माने में अब भी वो वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था। फर्स्ट टाइम खास तौर पर वीज़ा बहुत मुश्किल होता है अमेरिका वगैरह का। मैं तो गेस्ट के तौर पर गया था, तो इसलिए मुझे उसका एहसास नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मालूम हुई इस बीच में कि जो यहाँ से एशियन मुल्कों से कोई मौलवी या कोई पंडित या कोई फादर जाना चाहता है प्रीचिंग के लिए, उसके लिए वीजा काफी आसानी से मिलती हुई मैंने देखी। और उसका नतीजा जो मैंने महसूस किया वो ये कि वो लोग जान चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि धर्म से दूरी की वजह से समाज में बहुत खराबियां आ रही हैं, और जो कोई अगर मजहब सिखाने आ रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाएगा, इसलिए इसको वीजा दे दो, आसानी से हमारे समाज में कुछ ना कुछ बेहतरी करके जाएगा। तो ये एक हमें भी अपनी सतह पर
असल मजहब पर अमल करते हुए दूसरे मजहब के लोगों की इज्जत और एहतराम करते हुए पूरे देश को आगे लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी बात कही और ये कहा कि समाज का विकास, मुकम्मल समाज का विकास तभी होगा जब आपसी दोस्ती, मोहब्बतें, नज़दीकियाँ होंगी। और ये ही मैं समझता हूँ कि देश और समाज के लिए बहुत ही अहम हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कुछ खास बात अगर आखिर में एक मैसेज के तौर पर देना चाहें तो आप कुछ दे सकते हैं, कुछ कहना चाहते हो तो आखिर में। आखिरी में एक बात में जोर दे के कहना चाहूंगा कि आशावाद है हमारी जिंदगी की पहचान। किसी भी हालात में हम निराशा की ओर न जाएं, नकारात्मक सोच से बचकर सकारात्मक सोच को मजबूत करें और निराशा से आशा की ओर चलें। ये आशा से, उम्मीद से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये खुदा का भी वही पहचान है, इंसानियत की वही पहचान है। ये आखिरी दिन नहीं है, कुछ भी हो आखिरी दिन नहीं है, आगे दिन है। ये उम्मीद के इसको लेकर चलें, वो उसमें खुदा हमारे समाज को, देश को भला जरूर करेंगे हमारी कोशिशों से, और इसका नतीजा अच्छा आएगा, ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमडी थॉमस साहब। मैं देखिए, मीडिया स्टार वर्ल्ड की हमारी कोशिश रहती है कि पॉजिटिव और अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचे और बहुत लोग पसंद भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस सारी बातचीत का समाज पर अच्छा असर होगा। और मैं आखिर में बता दूं कि आप इस किताब को, रिलीजन फॉर हारमोनियस लिविंग, डॉक्टर एमडी थॉमस की किताब को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, और उसके कोई लिंक्स हो सकता है मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं ताकि आप इस किताब तक पहुंच सकें, हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।